हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि ब्रेन बूस्टर चैनल पर आपको चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं और उनके वन शॉट रिवीजन दिए जा रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़ एंड इंग्लिश एंड साइंस। और आपकी प्रिपरेशन, आप आई होप कि आप वो वीडियोज़ देख रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, लास्ट क्लास में जो हमने एक पोएम डिस्कस की थी, ओके, आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम भोली है। आप सबने इसके बारे में मतलब शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, बट इट्स ओके। आज हम इसे एक बहुत डिटेल तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसका एक क्विक, एक शॉर्ट्स, एक समरी लेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इसमें जानने के लिए बहुत कुछ है कि कैसे इसमें एक लड़की की स्टोरी है भोली जिसका नाम होता है, कि कैसे एक लड़की की ज़िंदगी मतलब बदल जाती है, किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। तो इसमें हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। ठीक है, वो कैसे स्कूल में एडमिशन लेती है, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करती है, कैसे एक लड़की जो फिर उसकी शादी होती है ना, और ये सब चीज़ें हम इस वीडियोस में देखने वाले हैं। ओके, लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर। जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि चैप्टर का नाम भोली है। ओके, एंड ये चैप्टर किसने लिखा है? के ए अब्बास ने लिखा है। ओके, के ए अब्बास इस चैप्टर के राइटर हैं। ओके, इससे पहले हम चैप्टर में जाने से पहले एक कोटेशन देख लेते हैं जो कि एपीजे अब्दुल कलाम, सॉरी, नेल्सन मंडेला ने दिया है ना। आपका चैप्टर भी था ये, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, सेकंड चैप्टर ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट बुक। ओके, उन्होंने एक कोटेशन दिया है, बड़ा प्यारा कोटेशन है ना। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। कि एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिसे हम पूरे विश्व को चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये चैप्टर ना इस कोटेशन से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा है। दैट्स व्हाई आई एडेड दिस कोटेशन इन दिस पीपीटी। ओके, सो ये कौन है? नेल्सन मंडेला, जिन्होंने इस कोटेशन को दिया था, है ना। सो एजुकेशन के चैप्टर में यही दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की की जिंदगी बदल जाती है बाय द हेल्प ऑफ एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ हिज टीचर। तो इसमें हम यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक ओवरव्यू लेते हैं चैप्टर का। इस चैप्टर में क्या, एक लड़की है जिसका नाम भोली होता है, और उसे वैसे सुलेखा होता है, भोली तो नहीं होता बट सुलेखा होता है उसका एक्चुअल नेम। ओके, बट उसका नाम भोली कैसे पड़ता है जी हम देखेंगे आने अभी थोड़ी देर में। ओके, तो वो ना, अब जो लड़की होती है चैप्टर में, उसका नाम सुलेखा होता है। वो सिंपलिसिटी को शो करती है, बहुत सीधी सादी होती है। अब सीधी सादी क्यों होती है? बचपन से नहीं होती, उसके साथ कुछ इंसिडेंट होते हैं। क्या इंसिडेंट होते हैं ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वो थोड़ी अनअट्रैक्टिव होती है, उसका फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा सही नहीं होता। ओके, अब यहाँ पर रोल आता है कि इन चीज़ों के बावजूद भी वो एक बहुत करेजियस लड़की बन पाई और दूसरों को इम्पैक्ट कर पाई अपनी लाइफ के थ्रू। कैसे? ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ना, एजुकेशन, ये सब कुछ हुआ इसके थ्रू। यानी कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसे हम वर्ल्ड को चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। वर्ल्ड छोड़िए, फर्स्ट चेंज योरसेल्फ। पहले अपने आप को चेंज करते हैं ना। अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो सब बदल जाएंगे, है ना। वी कांट चेंज द वर्ल्ड बट यस वी कैन चेंज आवरसेल्फ। हम अपने आप को बदलेंगे तो लोग अपने आप बदल जाएंगे, है ना। तो यानी कि एजुकेशन का कैसे उसने रोल प्ले किया एजुकेशन का इस चैप्टर में। और वो कैसे उन्हें स्ट्रेंथ देता है, उसकी आवाज मतलब इतनी, मतलब एक ऐसी लड़की जो कभी बोलती भी नहीं थी और आज वो इतना बोल्ड तरीके से बोल पा रही है लोगों के सामने, वो एजुकेशन की वजह से। क्योंकि शी स्टूड अप फॉर हर ऑनर, अपने सम्मान के लिए कैसे वो लड़की खड़ी हुई। एक लड़की जो कभी बोल भी नहीं पाती थी, जिसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता था, और वो उस लड़की ने कैसे अपने अपने लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए आवाज उठाई। इस चैप्टर में हम ये भी देखने वाले हैं। ओके, और एक डाउरी सिस्टम जो कि एक बहुत एविल प्रैक्टिस मानी जाती है हमारी सोसाइटी की, कैसे उसने इसके अगेंस्ट जाके एक स्टेप लिया, ये भी हम चीजें देखने वाले हैं। तो ये एक चैप्टर का ओवरव्यू था, बाकी हम डिटेल में भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, करेक्टर देख लेते हैं पहले। हम इससे करेक्टर देखेंगे, फिर एक समरी देखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो मतलब एक सब कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है आपको इस चैप्टर का। ओके, तो इसमें करेक्टर कौन कौन है? फर्स्ट करेक्टर कौन है? भोली। जैसा कि अभी आप सबको बताया कि इसका नाम सुलेखा होता है, और उनके जो फादर होते हैं उनका नाम नंबरदार होता है। ओके, नंबरदार रामलाल, वैसे रामलाल होता है बट वो गांव के नंबरदार होता है। अब नंबरदार कौन होता है? जो गांव का एक हाई स्टेटस वाला जो पर्सन होता है उसे नंबरदार बोलता है। तो उसकी जो सबसे छोटी लड़की होती है ना, उसका नाम भोली होता है। और कैसे उसकी एजुकेशन ने उसकी लाइफ बदली, ये भी हम देखेंगे। तो पहला करेक्टर भोली हो गया। दूसरा करेक्टर है रामलाल। रामलाल कौन है? भोली के फादर हैं। बहुत एक प्रॉस्पेरस फादर है। प्रॉस्पेरस मतलब एक समृद्ध किसान है। समृद्ध का मतलब समझते हैं, जो मतलब ठीक ठाक फैमिली का अच्छा गुजारा चल रहा है। ओके,
7 बच्चे हैं उनके, बट थोड़ा नैरो माइंड सेट है। नैरो माइंड मतलब थोड़ी सी मतलब लिमिटेड थिंकिंग को लेके चल, ऐसे पर्सन है जो लिमिटेड थिंकिंग को लेके चलते हैं। ओके, और मतलब उनके लिए जो डॉटर्स है ना वो इसीलिए पैदा हुई है ताकि सिर्फ उनकी शादी करती रहे, दैट्स इट। उनके 7 बच्चे होते हैं रामलाल के, 4 डॉटर होती हैं, राधा सबसे बड़ी लड़की, मंगला, चंपा, एंड यंगेस्ट जो होती है, सबसे जो छोटी लड़की होती है, भोली होती है। ओके, और 3 लड़के होते हैं, यानी कि 4 + 7, आधा दर्जन से एक ज्यादा, मतलब बढ़िया फैमिली है, परिवार बिल्कुल अच्छा है ना। तो 7 बच्चे होते हैं इनके। तीसरा करेक्टर है उनकी जो मदर है। ओके, भोली की जो मदर है वो भी थोड़ा कंजर्वेटिव विमेन है। कंजर्वेटिव मतलब जो पुरानी अवधारणाओं पर चलते हैं लोग, पुराने थिंक विचारों वाले होते हैं, उन्हें कंजर्वेटिव बोला जाता है। तो उनकी जो मॉम है वो भी बड़ी कंजर्वेटिव है, और वो ना कभी भी भोली केयर नहीं करती थी, ऐसा मतलब थोड़ा इस चैप्टर में दिखाया गया है ऐसा। हालांकि मदर का एक लव होता है वो सब बच्चों के लिए इक्वल होता है, बट इस चैप्टर में थोड़ा सा हमें एक अलग साइड दिखाई गई है। ओके, नेक्स्ट करेक्टर है भोली की जो मदर है। फर्स्ट हो गया मदर। ओके, फर्स्ट हो गया भोली, रामलाल, फिर मदर, फिर स्कूल टीचर। स्कूल टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में, कि कैसे एक स्कूल टीचर के गाइडेंस की वजह से एक सीधी सादी लड़की कैसे एक बोल्ड लड़की या एक करेजियस लड़की में बदल पाई। तो ये हुआ किसकी वजह से? इट इज बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। नेक्स्ट करेक्टर है बिशंबरनाथ, जो कि भोली के प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड होने वाले। ओके, लेकिन वो थोड़े ग्रीडी होते हैं। ओके, एंड डाउरी सीकर होते हैं वो, मतलब थोड़ा दहेज वगैरह को लेके, मतलब इस तरीके से अभी हम बात करेंगे। ओके, तो ये हो गया करेक्टर के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर की एक समरी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर अबाउट भोली। स्टार्ट भोली के उससे ही हो रहा है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है हमें छोटा सा, कि एक लड़की होती है जिसका नाम सुलेखा होता है, और बचपन से ही वो उसे भोली भोली कह के बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? इसके रीजन से। 4 लड़कियां होती हैं उनकी, 4 डॉटर्स होती है। नंबरदार रामलाल की अभी बताया आपको, ठीक है। और जब भोली के साथ एक इंसिडेंट होता है, मतलब डेस्टिनी की भी ना इस पे बड़ी मार पड़ी है ना बेचारी। एक तो पहले से मतलब थोड़ा देखते हैं कैसे मार पड़ी है। ओके, तो जब भोली 10 महीने की थी ना, तो उसको वो चारपाई से गिर गई थी, तो उसका जो थोड़ा ब्रेन का कुछ पार्ट था ना वो डैमेज हो गया था। ओके, इसकी वजह से वो थोड़ी बैकवर्ड रह जाती है अपने और भाई बहन है उनके कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट है भोली के जो वीक पॉइंट है। बेचारी भोली एक तो थोड़ी फेयर, ठीक है, फेयर प्रेटी सुंदर थी, बचपन में सुंदर थी, है ना, बट लेकिन हुआ क्या, उसको पहले तो गिरी चारपाई से, थोड़ी मेंटली बैकवर्ड हो गई। उसके बाद स्मॉल पॉक्स का उसको अटैक हुआ, चेचक बोलते हैं स्मॉल पॉक्स को। और जब वो 2 साल की थी तब हुआ था उसके साथ, व्हेन शी वाज 2 years old शी हैड अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। और उसकी पूरी बॉडी पर, आंखों को छोड़कर सिर्फ क्या हो गए थे, थोड़ी डिसफिगर्ड हो गई थी बॉडी, ठीक है, मतलब थोड़े स्पॉट हो गए थे बॉडी पे, ठीक है। और शी स्टैमर्ड, उसके साथ साथ वो हकलाती भी थी, यानी कि 3 चीजें हो गई। पहली वो 10 महीने की जब चारपाई से गिरी, दूसरी उसके स्मॉल पॉक्स हो गया था, तीसरा स्टैमर भी करती थी, इसलिए बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। और एज अ रिजल्ट इसलिए वो बेचारी बहुत ही कम बोलती थी, ज्यादा बोल ही नहीं पाती थी। ओके, अब उसके मॉम डैड की ना एक चिंता थी, भोली चिंता थी। भोली क्यों चिंता थी, इस पर हम बात करते हैं। रामलाल के 7 बच्चे थे, अभी बताया, 3 चिल्ड्रंस और 4 डॉटर्स थी। ओके, भोली सबसे छोटी थी, और सभी बच्चे हेल्दी थे सिर्फ भोली को छोड़कर। मंगला और चंपा की शादी हो चुकी थी। ओके, और राधा की शादी हो, सॉरी, राधा सबसे बड़ी थी, उनकी शादी हो चुकी थी, और मंगला चंपा की भी हो जाएगी, उन्हें ये विश्वास था। ओके, अब इनको जो चिंता रहती थी वो रहती थी भोली की, हमेशा भोली के बारे में, क्योंकि ना तो वो सुंदर थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी, इसलिए उसके जो मॉम डैड है वो हमेशा थोड़ा सा परेशान रहते थे भोली की लेकर। अब होता क्या है, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो गांव में क्या होता है, एक स्कूल खुलता है। अब ऑब्वियसली स्कूल खुलता है तो पढ़ने के लिए खुलेगा, है ना। अब गांव के जो तहसीलदार थे वहां पर वो आए और एक प्रोग्राम रखा गया, और इस प्रोग्राम में क्या हुआ, नंबरदार जो रामलाल थे उनको एग्जाम्पल भी तो सेट करना पड़ेगा, या पढ़ना करना पड़ता, क्योंकि क्या रीजन है उसका, क्योंकि वो गांव के एक बड़े स्टेटस पे थे, अच्छी पोस्ट, अच्छे उस पे थे, मतलब से काफी लोग जानते थे उन्हें, इसलिए उनको एक एग्जाम्पल सेट करना था। अब उनके 3 लड़कियों की तो 2 की तो शादी हो चुकी थी, एक की होने वाली थी। अब बच्ची सिर्फ कौन, भोली, यानी कि वो सोचते हैं कि चलो ठीक है ये घर पे रहती है तो वाई डोंट वी सेंड हर टू द स्कूल। तो वो फिर उसे क्या करते हैं, स्कूल डिसाइड करते हैं कि चलो भोली को स्कूल भेजते हैं। ओके, शी सेड टू नो वन विल मैरी, क्योंकि हालांकि रामलाल की जो वाइफ होती है वो पहले मना करती है कि भाई इससे कोई शादी नहीं करेगा। अब बच्चे लड़कियों को पढ़ाने के लिए थोड़ी होती है, उनकी मॉम की मेंटालिटी ये थी, क्योंकि वो कंजर्वेटिव थिंकिंग की थी थोड़ी,
तो वो सोचती थी कि लड़कियां पढ़ाने के लिए, लड़कियां सिर्फ शादी करने के लिए होती है, ठीक है। तो रामलाल उसको अगले दिन स्कूल लेके जाते हैं, और जब स्कूल लेके जाते हैं, जब भोली स्कूल पहुंचती है, तो स्कूल जाते हुए मतलब अब होता क्या है, एक इंसिडेंट होता है, एक सिचुएशन, एक थोड़ा सा एक और चीज होती है कि जब स्कूल के लिए उसे तैयार किया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है, आज से पहले भोली की इस तरह की केयर कभी नहीं की गई थी जो जैसा आज किया जा रहा था। उसे अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे थे, उसको नहलाया गया, उसको अच्छे से ड्रेस किया गया, है ना। तो भोली क्या थी, थोड़ी डर रही थी ना। वो डर क्यों रही थी, उसका भी एक रीजन है। कुछ दिन पहले ना इनके इनकी गाय थी, ठीक है। उस गाय को भी ना वो ये बिल्कुल नहला धुला के ले गए थे, तो छोड़ आए थे। तो उसे डर था कि ये मुझे भी कहीं ना कहीं भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं, बट उसके माइंड में एक चीज थी कि वो खुश थी एक चीज को लेकर कि चलो कि they would be of her friend, but she was glad that there were many girls of her own age। चलो ठीक है, स्कूल जाएगी तो वहां पर क्या होगा, उसके नए नए दोस्त मिलेंगे, तो मतलब यहाँ से तो चीजें अच्छी होंगी ना। ओके, तो भोली पहले दिन स्कूल जाती है, उसके फादर उसे लेके जाते हैं। तो जो लेडी टीचर होती है वो थोड़ी थोड़ी बात करती है सब बच्चों से। जब भोली की टर्न आती है, जब भोली वो इससे ट्राई करती है बोलने की, तो वो बोल नहीं पाती, वो ना स्टैमरिंग करती है। ओके, तो जब उससे और ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, अब ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, जब फर्स्ट टाइम आप स्कूल में गए होंगे तो थोड़े नर्वस होंगे, तो बेचारी भोली के साथ भी वो तो आप हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, जब वो नर्वस हो जाते हैं, है ना। वो तो बेचारी वैसे ही थोड़ी मेंटली बैकवर्ड थी, तो इस वजह से वो थोड़ी और ज़्यादा डरी हुई थी। तो जब टीचर उसके पास गई, उससे बात करी, ओके, तो वो डर गई एंड से स्टार्टेड वेपिंग। तो उसने रोना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ नर्वसनेस। टीचर ने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब वो नर्वसनेस की वजह से थोड़ा डर गई थी। अब यहाँ पर फिर दिखाया जो टीचर थी ना, वो बड़ी प्यारी थी, मतलब अच्छी थी, अच्छी इन द सेंस बहुत सपोर्टिव थी। वो उसने बहुत प्यार से उसका नाम पूछा, उसके नाम से बुलाया। उसके नाम से आज तक किसी ने इस तरीके से नहीं बुलाया था, ये फर्स्ट टाइम था जब किसी ने भोली को इतने प्यार से बुलाया था। ओके, वो बहुत प्यार से उसने बात करी टीचर ने। नो वन हैड स्पोकन अर्लियर लाइक दैट, इस तरीके से उन्होंने किसी ने उनसे बात नहीं करी, ठीक है, क्योंकि वो वो मतलब उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता घर पे। ओके, वो थोड़ी हकलाई, बट टीचर जो है ना तो गुस्सा हुई, बस थोड़ा हंसी वो। और उन्होंने टीचर ने जो था भोली को एनकरेज किया। एनकरेज किस लिए किया, अच्छा करने के लिए। उन्होंने उसको पैटेड किया, पीठ थपथपाई बहुत प्यार से। तो भोली को लगा कि हाँ कोई है जो उसकी केयर करता है, और उसे बहुत अच्छा लगा, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर मीटिंग द टीचर। ओके, शी ऑल्सो टोल्ड हर दैट शी वुड स्पीकिंग राइटली वन डे। और उसको ये भी विश्वास दिलाया, तुम थोड़ा थोड़ा ट्राई करो एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक विद कॉन्फिडेंटली। ओके, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना भी सीख जाओगे। ओके, तो शी वुड नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी, फिर आप तो उससे डरोगे भी नहीं। तो टीचर का ना यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है चैप्टर में, वो टीचर का ही है, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आया था एक प्रीवियस ईयर, अभी हम देखेंगे उसे। ओके, तो यहाँ पर मतलब भोली की लाइफ में ना थोड़ा चेंज, बिहेवियर में थोड़ा चेंज आया, उसे अच्छा लगा जब वो स्कूल गई। ओके, अब हुआ क्या, भोली को किताब दी गई, भोली को पढ़ना लिखना सिखाया गया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। अब जो किताब मिलती है ना, जैसे वो प्राइमर होता है जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं और काउंटिंग लिखे रहते हैं, तो वो मिला उसे जब, क्योंकि वो स्कूल स्टार्टिंग की बात है जब उसका एडमिशन हुआ था, तो उसमें डॉग्स, गॉड, हॉर्स, सब चीज़ों की तस्वीर, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो ना कनेक्ट कर पा रही थी अपने जो बुक्स हैं, क्योंकि उसने सारी चीज़ें खेतों वगैरह में या अपने आसपास में देख रखी थी चीज़ें। ओके, शी वुड बी एबल टू राइट इन। फिर वो धीरे धीरे एक महीने में पढ़ना सीख गई, और फिर उसे बड़ी किताब मिली। ओके, अब वो इस पे हंसता भी नहीं था, क्योंकि उसने बोलना शुरू कर दिया था। ओके, भोली फेल्ट हैप्पी, लेकिन वो बोलती घर पे नहीं थी, बट यहीं पर बोलते थे सिर्फ, क्योंकि स्कूल में माहौल की बात होती है ना, सारी चीज़ें जहाँ हमें माहौल मिलता है। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, कोई भी स्किल सीख रहे हैं, तो हम उस एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी सीख जाते हैं। क्या रीज़न है, क्योंकि माहौल की वजह से। क्योंकि भोली को भी बिल्कुल ऐसा ही माहौल मिला। सी फेल्ट एज इफ बेल इन द मतलब विलेज, मतलब उसे बहुत खुशी, जैसे होता है ना घंटियां बजनी, दिल में घंटियां बजती है, तो उसे घंटियां, मतलब ये एक इडियम है, मतलब घंटी बजने का मतलब यहाँ पर वैसे नहीं है, बट एक मेटाफोरिकली या सिंबॉलिक वर्ड है, ठीक है। तो वो बहुत खुश थी, उसका हार्ट बहुत तेज धड़क रहा था। क्यों, क्योंकि उसकी लाइफ में हम एक नई होप और नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, हो रही थी या हो चुकी थी। ओके, अब थोड़ा सा ना गांव में कुछ चेंज आना शुरू, टाइम बीतता गया, फिर धीरे धीरे गांव में चेंजेस आए। चेंजेस क्या है, अब जो गांव था, जो उनका विलेज था, वो क्या बन चुका था, अब स्मॉल टाउन बन चुका था, और जो प्राइमरी स्कूल था वो अब हाई स्कूल बन चुका था। भोली भी मैच्योर हो चुकी थी, गांव में सिनेमा, कॉटन गाइनिंग मिल्स, ये सब चीजें आ चुकी थी। ट्रेन भी आ चुकी थी यहाँ पर गाँव में, पहले ट्रेन नहीं रुकती थी, मतलब कहने का मतलब दैट वॉज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट।
अब गाँव चीज़ें चीज़ें बदल रही थी, टाइम के साथ चीज़ें बदलती है ना। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए चीज़ों को, जो चीज़ें बदल रही होती हैं, क्योंकि टाइम ऑलवेज चेंजेस, इट नेवर रिमेन द सेम। ओके, तो चेंज होता है वहाँ पर, थोड़ा चेंज आ रहा है स्टोरी में। अबाउट भोली, अब क्या होता है भोली की, अब सब चीज़ें बदली हैं तो टाइम बदला है, तो भोली के रिश्ते की बात चली, क्योंकि भाई लड़की है, शादी तो करनी थी एक ना एक दिन, तो उसके रिश्ते की बात चली। तो एक दिन शाम को जब रामलाल अपनी वाइफ के साथ बैठा था, तो उससे बात करने लगा कि भाई एक ना रिश्ता आया। वो बताता है अपनी वाइफ को कि भाई एक ना रिश्ता आया रात को खाने के टाइम पे, जब बात करते हैं जैसे खाने वाने के टाइम पे इस तरीके से। तो रामलाल बोलता है कि एक रिश्ता है, विशंबर है कोई व्यक्ति, पर्सन है, और उसने शादी का रिश्ता भोली के लिए आया है रिश्ता वो। तो उसकी वाइफ बहुत खुश हुई। भोली वॉज गेटिंग अ वेल, क्योंकि भोली को क्या है, एक बहुत अच्छा एक वेल्दी दूल्हा मिलेगा, पैसों वाला दूल्हा मिलेगा ना, यही तो चाहता है हर कोई। क्या चाहता है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, लड़की की मॉम डैड चाहता है कि हमारी लड़की अच्छे घर में जाए, है ना। तो बिल्कुल वही, वो बिल्कुल खुश थी। दिसंबर हैड अ बिग शॉप एंड अ हाउस ऑफ हिज ओन, और दिसंबर के पास अपना घर भी था और अपनी एक बहुत बड़ी दुकान भी थी। लेकिन प्रॉब्लम थी एक, ही वॉज अराउंड 45 और 50, 45 साल का था, बस ये पॉइंट था। एक और चीज थी, थोड़ा वो लिम्प था, पैरों में थोड़ा उसकी दिक्कत थी। एक ये दो चीजें थी जो उसे थोड़ा सा, दो क्या एक और चीज थी देखी जाए तो, उसके बच्चे भी थे और उसकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई थी, उससे जो बच्चे थे वो थे। ओके, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भोली के ना थोड़ी पॉक मार्क्स हैं वो उस पर, फेस पर, बॉडी पर, है ना। सो भोली हर्ड हर्ड हरसेल्फ। अब भोली ने सुन लिया अपने मॉम डैड को ये बात करते, तो भोली को इतने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, बिकॉज उसे पता है कि भाई लड़की की शादी तो होनी होती है ना, और उसके मॉम डैड उसके लिए गलत थोड़ी चाहेंगे, तो इसलिए वो बिल्कुल सेटिस्फाई थी अभी तक। अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है जब रिश्ता आता है। भोली सुन लेती है, उसके बाद अब होता क्या है, शादी की डेट वगैरह पक्की हो जाती है, सब हो जाता है। अब स्टार्ट होता है बारात का। यानी कि डे, जब शादी वाले दिन की टाइमिंग होती है, बारात आती है। पूरे ये बिशंबर नाथ जी हैं, बिल्कुल खुश होते हुए आ रहे हैं ये, है ना। इधर नाच गा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया उधर है। ओके, घोड़ी भी नाच रही है, देखो इधर कैसे। तो सब खुश हैं बिल्कुल, क्योंकि शादी हो रही है। शादी का मतलब हर किसी का सपना ही होता है ना, शादी हो एक दिन, हम भी घोड़े पर बैठ के जाएं, हम भी दुल्हन बन के जाए कहीं, है ना। तो बिल्कुल यही चीजें दिखाई गई है। तो वो बिल्कुल एक मेयर मतलब घोड़ी पर बैठ के आता है, डेकोरेट बिल्कुल सजा हुआ सब कुछ, बैंड 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 बाजा बारात सब तैयार, घोड़ा भी तैयार, घोड़ी भी तैयार, और ये दूल्हा भी तैयार, दिसंबर नाथ जी भी तैयार, ठीक है। और जो बैंड 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 बाजा भी चल रहा था, गाने वाने फुल, सब भीड़, सब खुशी मना रहे हैं। ओके, अब भोली की जो सिस्टर थी ना, वो थोड़ी जेलस फील होने कि अरे वाह भाई, भोली की इतनी अच्छी बारात आई। उन्हें तो ये भी लग रहा था कि पेन की तो इसकी तो शादी नहीं होगी, बट शादी होने के साथ साथ इतनी अच्छी मतलब वेल वेल सेटल्ड पर्सन मिला अच्छा खासा। बट कुछ चीज दिक्कतें थी, अभी बताइए 3 दिक्कतें जो थी। तो रामलाल बहुत खुश हुआ कि भाई इतना पॉम्प शो देख के, इतनी कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी जो लड़की है उसकी जो बारात है इस तरीके से आएगी। इसकी डॉटर क्या था, भोली की बारात। हालांकि उनका तो था क्योंकि वो सही थी। ओके, ग्रैंड वेडिंग होगी। इसके बाद क्या होता है, अबाउट अबाउट वेडिंग। फिर फिक्स टाइम पे दुल्हन को बुलाया जाता है, वो जो कहते हैं, बोलते हैं ना, वर वधु को बुलाइए, बस इस तरीके का माहौल चल रहा है। तो भोली आती है, वो भी अपने बिल्कुल जैसे ये ड्रेस है, बिल्कुल वेल ड्रेस्ड है, खुश है वो भी बिल्कुल, है ना। खुश तो सभी होते हैं। वन ऑफ दिसंबर फ्रेंड, अब होता क्या है, स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है वो देखेंगे। सब कुछ अच्छा था, है ना। कैसे अब आएगा जो जिसका हम इंतजार था ना, वो पॉइंट। अभी तक भोली का कुछ ऐसा वो नहीं दिखाया गया, बट अब देखना भोली क्या करने वाली है। ओके, सो वन ऑफ हिज दिसंबर्स फ्रेंड आस्क्ड भोली टू गार्लैंड द ब्राइडग्रूम। तो एक उसका जो दोस्त होता है वो भोली से कहता है कि माला पहनाइए। तो जैसे ही वो माला पहना रही होती है ना, तो तभी उसका जो वेल होता है, घूंघट को बोलते हैं वेल, ये वेल होता है घूंघट, तो तभी उसका घूंघट ना थोड़ा सा पीछे हो जाता है। तो दिसंबर को ना उसका जो स्मॉल पॉक वाला चेहरा था, स्मॉल पॉक्स जो पॉक्स मार्क्स थे ना, पॉक मार्क्स, उसका वो चेहरा दिख जाता है भोली का। तो वो हिज फ्रेंड, तो उसका जो दोस्त होता है उसे कहता है, अरे इसके तो चेहरे पर ना भाई वो है, मार्क्स वगैरह है। वो कहता है कि मैटर नहीं करता यार, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। वो भी तो वो नहीं है, जवान नहीं है, उसकी भी एजिड है, पैर में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर वो वैसे तो सेटिस्फाई होता है, बट वो यहाँ पर ना एक कंडीशन रख देता है, वो मौके का फायदा उठाता है कि भाई मैं यहाँ पर एक डिमांड करता हूँ। यानी कि वो कैसा पर्सन था, एक ग्रीडी पर्सन था। तो बिशंबर कहता है कि भाई
कि मैं लड़की से शादी नहीं करूँगा, भोली से शादी नहीं करूँगा, अगर आप मुझे 5,000 रुपये देंगे तो ही ये शादी होगी, वरना चलिए बैंड बाजा बारात उठाइए और चलिए हम वापस जा रहे हैं। यानी कि कुछ ऐसा वो रखता है, प्रपोजल रखता है उसके सामने। रामलाल बेचारा मतलब जैसा मूवीज में दिखाया जाता है, अपनी पगड़ी रख देता है, भाई जी माफी, है ना, मतलब थोड़ा समझिए चीजों को। हिज ऑनर एट डिसम्बर्स फीट, कोशिश करता है बहुत, जैसे समझाने की कोशिश होती है बिल्कुल ऐसे ही कोशिश करता है वो। ओके, रामलाल कहीं ना कहीं से बेचारा थोड़ा मैनेज करता है। पहले तो 2,000 बोलता है कि 2,000 का मैनेजमेंट हो जाएगा, बट फिर भी अब ये देखो 5,000 हमें छोटे लग रहे हैं, बट ये उस टाइम पे जब शादी रही होगी तो बहुत बड़ा अमाउंट रहा होगा, तभी इतना कुछ किया गया। कोई अपनी पगड़ी ऐसे ही नहीं रखेगा ना। तो रामलाल वॉज, ये कुछ वो आईडी की है ना, जब उसका फेस दिखा, इस तरीके से फेस दिखा था, ये दूल्हा है ना। ओके, तो वो 2,000 रुपये बोलता है, बट रामलाल फिर वो मैनेज करता है कहीं से। ऐसे तो 2,000 रुपये की बात करता है, बट फाइनली वो मना कर देता है बिशंबर कि नहीं, 5,000 से बिल्कुल कम नहीं। वो धमकी देता है कि 5,000 दोगे तो ही शादी होगी, वरना हम वापस जा रहे हैं। एट लास्ट फाइनली वो 5,000 रुपये कहीं से बेचारा मैनेज करता है और रख देता है उसके पैरों में। दिसंबर आज फॉर द गार्लैंड, कहता है लाइए अब माला दीजिए। बट यहाँ पर अब एक चेंज आने वाला है, एक ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आने वाला है? सब कुछ हो चुका है, अब बस शादी होने ही वाली थी। बट जब भोली को पता चला कि यहाँ पर भोली का बोल्डनेस दिखाया गया है, एक हिम्मत जो दिखाई गई है, उसका साहसी रूप, एक करेजियस फॉर्म, उसकी हम बात करेंगे। अब होता क्या है कि जो other wondered how भोली a harmless dumb cow had become a violent। अब यहाँ पर भोली एक सीधी लड़की जो थी, उसका एक मतलब एक डम काउ, जिसे गूंगी गाय बोलते हैं, डम काउ, उसका एक वायलेंट फॉर्म दिखाएगी। उसने तुरंत कहा कि पापा ये पैसे वापस लीजिए, मुझे नहीं करनी इस लालची व्यक्ति से शादी, ठीक है, और ये अपनी बारात वापस लेके चलाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑल स्टार्टेड, फिर चीजें बदली और मतलब सभी शॉक्ड थे, सभी उसके भोली को देख रहे हैं, अरे ये कैसे, मतलब ऐसा कैसे बोल रही है ये लड़की। थोड़ा वो भी बोल रहे थे, ह्यूमिलेटिंग मोमेंट था ना, ऑब्वियस सी बात है, बारात का वापस जाना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ह्यूमिलेटिंग थी, शर्मिंदगी वाली थी। बट फिर भी तो उसने कहा कि ले जाइए अपनी बारात वापस, मैं शादी कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी बिशंबर नाथ की एज से, उसके बच्चों से, उसकी वाइफ नहीं पहले थी, या उसके पैर में दिक्कत है। बट जब मुझे पता चला, जब इनका मुझे दिखा कि ये क्या है, ग्रीडी पर्सन है, एक लालची व्यक्ति है ये, यानी कि लालची व्यक्ति से मुझे शादी नहीं करनी, लालची और डाउरी से करिए, मुझसे पैसों के लिए शादी कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। यानी कि यहाँ पर एक लड़की ने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को थोड़ा सा अपने सामने रखा, है ना, और अपना एक बोल्ड स्टेप लिया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो पर्सन आपको पैसे के लिए शादी कर रहा है, तो डेफिनेटली फिर आपको वो कभी उस तरीके से ट्रीट ही नहीं करेगा जिस तरीके से वो आप लेकर आ रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ दिखाई गई इस चैप्टर में। और फाइनली फिर अब क्वेश्चन आता है, भोली करेगी क्या, है ना। बारात चली जाएगी तो वो, अब जो वो चल रहा था ना, हवन कुंड चल रहा था, हवन कुंड कहते हैं जिसमें वो चलते हैं ना आग में, वो सब बुझ जाते हैं, सब बैंड सब बारात बाजा बंद। रामलाल टोल्ड भोली दैट नो वन वुड मैरी देन, वो कहता है कि फिर तुमसे शादी कौन करेगा, वॉट वुड दे टू डू विद हर, हम क्या करेंगे। भोली समझाते अपने पापा को, पापा आप चिंता मत करो, विल टेक केयर ऑफ यू इन द फ्यूचर, मैं आपका भविष्य में ध्यान रखूंगी, और जो हमारा स्कूल है पास में, मैं उसी में पढ़ाया करूंगी, और इसी तरीके से मैं और बच्चों को भी एजुकेट करूंगी, है ना। तो यानी कि किसकी वजह से, देखिए वो जाति वहां पर उसको बिल्कुल भी अच्छा ट्रीट नहीं किया था, ऑब्वियस सी बात है, वो किसके लिए शादी कर रहा था, पैसों के लिए। बट भोली ने क्या किया, एक बोल्ड स्टेप लिया और दिखाया कि कैसे चीजें बदल सकती हैं, किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। यहाँ पर टीचर भी खड़ी थी, टीचर ने भी देखा कि कैसे एक ना बोलने वाली लड़की वो बोल पाई, है ना, सबके सामने, वो भी इतना कॉन्फिडेंटली। तब उसे डम काउ समझते थे, बट ऐसा नहीं था। एक गूंगी लड़की से कैसे एक वो करेजियस लड़की बनी, एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। तो हमें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस हमें समझाई गई इस चैप्टर में, कि एजुकेशन का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है ना। आपने भी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि हम एजुकेशन के थ्रू हम जो चाहे वो पा सकते हैं। एजुकेशन हमारी लाइफ को सिर्फ आसान बनाती है,
खुशियाँ अलग चीज़ें हैं, एजुकेशन हमें हमारी लाइफ को खुशियाँ पे हमारी खुशी इस पर डिपेंड नहीं है चीज़ों पर, बट हाँ जो एजुकेशन है वो हमारी लाइफ को बेहतर बनाती है और बहुत आसान बना देती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं अपने एजुकेशन के थ्रू। ओके, तो इस चैप्टर में हमें कम्प्लीटली एक एक समरी बताई, एक वो बताया गया कि कैसे एजुकेशन ने एक लड़की की लाइफ को बदला। ओके, सो अब हम चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन ही है, ज्यादा तो नहीं है, बट देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डिड भोलीज टीचर फील लाइक एन आर्टिस्ट एडमायरिंग हर मास्टरपीस? ये कैसे भोली की टीचर को लगा फील लाइक एन आर्टिस्ट एडमायरिंग हर मास्टरपीस, कि कैसे उन्होंने एक आर्टिस्ट की तरह, है ना, प्रशंसा करते हुए एक मास्टरपीस बनाया, है ना, कि कैसे एक सीधी सादी लड़की कैसे एक मास्टरपीस बनी। मास्टरपीस मतलब लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनी, है ना, लोगों के लिए एक ऐसा वो बनी वो एग्जाम्पल, ताकि लोग इंस्पायर हो। तो जब भोली ने इसका आंसर देख लेते हैं। जब भोली ने शादी के लिए मना किया, अ मैन हर फादर्स एज, कि वो जो कि एक ऐसा व्यक्ति जो उसके फादर की एज का था और जो कि उससे डाउरी के लिए शादी कर रहा था। डाउरी में होता है दहेज। ओके, टीचर वॉज रिलेटेड, वो टीचर बहुत खुश थी इस चीज से कि एक काउड भोली, मतलब एक गाय की तरह दिखने वाली भोली कैसे वो खड़ी हुई अपने लिए एंड बिकेम द कॉन्फिडेंट सुलेखा, और कैसे वो एक डम काउ से एक कॉन्फिडेंट सुलेखा बनी, या भोली से कैसे वो सुलेखा बनी। इस चैप्टर में वो दिखाया गया। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज ड्यू टू द टीचर, और इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो टीचर है उनका एक बहुत बड़ा रोल था। एक टीचर हु लुक एट हर विद एडमिरेशन। ऑब्वियस सी बात है, हमें लाइफ में हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब हम लोगों को लोगों को अप्रिशिएशन बहुत पसंद होती है, सबको सबको अप्रिशिएशन पसंद होती है, और इससे ना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हमेशा लाइफ में दूसरों को अप्रिशिएट करिए। कोई कुछ भी कर रहा है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई एफर्ट दे रहा है, अच्छा कर रहा है दूसरों के लिए, कोई छोटा सा भी टास्क कर रहा है ना, तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि यस, वेल डन, अमेजिंग, यू डिड वेल। कोई नहीं भी कर पा रहा तो भी वो कम से कम, कोई बच्चा है वो क्लास में अगर बहुत ही वीक है पढ़ने में, आप ये देखिए ना, वो आ तो रहा है ना, उसने गिव अप नहीं किया है, वो ट्राई कर रहा है ना। या आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, आप कम से कम आप ट्राई तो कर रहे हैं, आप ट्यूशन जा रहे हैं, नहीं आ रहा है समझ में, वो ठीक है, हम उसको अलग अलग बात है, बट आप ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश ये बहुत बड़ी चीज होती है। एक पोयम है हरिवंश राय बच्चन जी की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बड़ी प्यारी पोयम है, आप यूट्यूब पर डालना और सुनना इस पोयम को पूरी को, बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे। ओके, सो कैसे एक भोली के टीचर ने एक आर्टिस्ट की तरह एक एडमायरिंग के थ्रू कैसे एक मास्टरपीस बनाया, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक भोली कुड हैव कॉन्फिडेंटली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर? क्या आपको लगता है कि भोली बिशंबर को शादी के लिए मना कर सकती थी अगर वो एजुकेटेड ना होती तो? इसका रीजन दीजिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो स्कूल नहीं जाती तो उसे अप्रिशिएशन नहीं मिलती। अप्रिशिएशन मतलब सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि घर में तो काफी टाइम से थी, वो कोई उसको एडमायर कर ही नहीं रहा था। द पॉइंट इज, अब उसको एडमिरेशन मिली, एनकरेजमेंट मिली, प्रोत्साहित करना लोगों को, एनकरेज, ये बहुत बड़ी चीज होती है ना। जब हम लोगों को एनकरेज करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए हमेशा खुद भी अपने आप को एनकरेज करिए और दूसरों को भी एनकरेज करिए। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। नहीं, भोली गॉट द करेज एंड कॉन्फिडेंस टू स्पीक फॉर हरसेल्फ ओनली थ्रू एजुकेशन। कि भोली के अंदर जो ये कॉन्फिडेंस आ पाया, ये सब कुछ किस वजह से आ पाया? एजुकेशन की वजह से। नाउ शी वुड वर्क एज अ टीचर, और अब वो कैसे काम करेगी? एक टीचर की तरह, विच वुड गिव हर फाइनेंशियल फ्रीडम एज वेल, और अब वो फाइनेंशियली भी फ्री हो पाएगी। तो कहने का मतलब कि भोली में ये हिम्मत कभी नहीं आती अगर वो स्कूल नहीं जाती। दिस एम्पावरमेंट इज एसेंशियल, और ये सशक्तिकरण, जो उसे शक्ति मिली है, पावर मिली है, ओके, ये जरूरी है। इट गेव भोली द कैपेबिलिटी टू रिफ्यूज मैरिंग बिशंबर, और इसी उस बोल्डनेस ने, उस करेजियसनेस ने उसके अंदर हिम्मत दी, एजुकेशन ने,
जिससे वो शादी के लिए मना कर पाई, एक स्टेप ले पाई, अदरवाइज वो कभी मना करती ही नहीं शादी के लिए। नाउ शी न्यू दैट शी डिड नॉट नीड हिम टू सपोर्ट हर, और मुझे पता था कि उसको ना उसकी जरूरत नहीं है सपोर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि शी कुड स्टैंड ऑन हर ऑन फीट, कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती है, फाइनेंशियल फ्री हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि नो, होली गॉट द करेज बिकॉज ऑफ द got courage and confidence to speak for herself only through education. So we can say that it is because of the education that she was able to speak, she was able to refuse for the marriage, and if she did not go for the education or did not go to school, she would never be able to say no for the wedding. Okay, so we can say no. Next question है, अब थर्ड क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग से सब तीनों क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। इमेजिन करिए दैट भोली राइट अ डायरी एंट्री, डायरी एंट्री कर रही है एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ गर्ल चाइल्ड, और उसकी थीम क्या है? इमेजिन करिए कि भोली क्या कर रही है, डायरी एंट्री कर रही है और एक्सप्लोर कर रही है एक थीम को जिसका नाम है थीम का गर्ल चाइल्ड एंड इम्पैक्ट ऑफ द एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस। तो आप इसे कैसे लिखेंगे डायरी एंट्री? तो कि स्टार्ट करेंगे। अब डायरी एंट्री के लिए मैं बता देता हूँ आपको, डायरी एंट्री जनरली सेकंड फॉर्म में लिखी जाती है पास्ट में जब भी हम लिखते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक एज वेल। तो सबसे पहले हम डियर डायरी लिखेंगे, लेकिन देख लेते हैं कैसे इसका आंसर कर सकते हैं। आप बेहतर आंसर कर सकते हैं, आप अपने वर्ड्स में भी कर सकते हैं इन तीनों क्वेश्चन के आंसर, बट फिर भी यहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि कैसे हाउ आई कैन मेक बेटर माई आंसर राइटिंग। तो यहाँ से आपको छोटे छोटे वर्ड्स वगैरह ये पता चलेंगे। ओके, टुडे हैज़ बीन अ डे ऑफ ग्रेट चेंज फॉर मी। आज मेरे लिए एक बहुत बड़ी चेंज का दिन है। आई हैव नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था आई कुड स्पीक अप लाइक आई डिड, कि मैं इस तरीके से अभी बोली ना, जब शादी वादी हो गई सपोज, वो रात को डायरी एंट्री कर रही है, भाई अपने बारे में लिख रही है आज मेरे साथ क्या हुआ, उस तरीके से ही देखते हैं। आई कुड स्पीक अप एंड आई डिड, इट फील्स लाइक अ मिरेकल। और ये बिल्कुल कैसे था? मिरेकल की तरह था। इतने ऑल दीज ईयर्स, इतने साल आई वॉज सिंपलिटन, मैं बहुत सीधी थी, बिल्कुल शकलाती थी, बट फाइनली आई वॉज एबल टू फाइंड माई वॉइस, और आखिरकार मुझे मेरी आवाज मिल पाई। इट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन हैज चेंज एवरीथिंग थैंक्स टू माई टीचर। एजुकेशन ने मेरे इतना बड़ा बदलाव लेके आई एजुकेशन मेरे लिए। मैं अपने टीचर को शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे टॉट मी टू सी माई सेल्फ डिफरेंटली, कि मुझे उन्होंने अलग तरीके से देखने का नजरिया सिखाया। नॉट जस्ट एज द गर्ल विद पॉक मार्क्स एंड स्टैमर, उन्होंने मेरी कमियों पर काम ही नहीं किया, कम किया ही नहीं, कमियां देखी ही नहीं है ना। एंड फिजिकली हमें कोई कमियां देखनी भी नहीं चाहिए, कमियां क्या वैसे देखनी भी नहीं चाहिए ना। जो भी हम कुछ चीजें हो रही है इट इज बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट हमें कभी कमियां नहीं देखनी चाहिए। इट टॉट मी टू सी माई सेल्फ डिफरेंटली, उन्होंने मुझे अलग तरीके से देखना सिखाया। मेरी कम पॉक्स मार्क्स और स्टैमरिंग पर कभी फोकस नहीं किया, बट एज समवन विद पोटेंशियल, लेकिन मेरी एज समवन विद पोटेंशियल, उन्होंने मेरी पोटेंशियल पर काम किया। माई टीचर बिलीव इन मी, मेरी टीचर ने मुझ पर विश्वास किया, जो कि और किसी ने ऐसा नहीं किया था आज तक। शी शोड मी द काइंडनेस, उन्होंने मुझे काइंडनेस दिखाई, एक मर्सी फीलिंग दिखाई, ओके, एंड पेशेंस, धैर्य दिखाया। शी मेड मी रियलाइज दैट बीइंग एजुकेटेड मीन्स मोर देन जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग, कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ आप भी ये जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं ना, आपके एजुकेशन का पर्पज ये कभी होना ही नहीं चाहिए कि आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई बस कि हमें मार्क्स मिल जाए, लास्ट में हमें रिजल्ट मिल जाए, दैट्स इट। एजुकेशन जो उसके बाद जो बचा ना, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। एक क्वेश्चन दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्नड इन दिस स्कूल। यानी कि एजुकेशन इन शॉर्ट यही होती है कि जो हम स्कूल में सीखने के बाद, एजुकेशन हम सर्टिफिकेट वगैरह लेने के बाद जो हमारे पास बचा ना, आप सर्टिफिकेट साइड रख दो, वो एजुकेशन नहीं है। आपके पास जो यहाँ पर है ना, कि आप कितना बेहतर इंसान बन पाए, वो आपकी एजुकेशन है ना। तो यानी कि एजुकेशन इट इज नॉट अबाउट द कलेक्टिंग द पेपर्स, डिग्रीज एंड ऑल, इट इज अबाउट दैट हाउ व्हेन यू मेक योरसेल्फ बेटर, how you make yourself worthy so that you can be used, you can serve yourself for the nation. Okay, so she made me realize being educated means more than just reading and writing. It means finding my strength. Education का purpose हमारी mind की जो वो है ना पोटेंशियल है छिपी हुई, सब कुछ हमारे अंदर है, बस हमें क्या करना है, उसे रिवील करना है।
और उसको बाहर निकालने के लिए, रिवील करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो है एजुकेशन। हमारी माइंड को क्या करता है, शार्पन करता है। ओके, सो बीइंग अ चाइल्ड, बीइंग अ गर्ल चाइल्ड इन आवर विलेज इजंट इजी। हमारे गांव में एक लड़की की तरह जीना बहुत मुश्किल था। इट वॉज द अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू स्कूल, उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी मिली। अब देखो, हम देखें तो बचपन में हम देखे तो उसके सिर्फ बचपन को देखे तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, बट एट द एंड देखिए, है ना, तो इस लाइफ में जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। इट इज ऑल फॉर द बेस्ट, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इट गिव मी करेज, उन्होंने उससे हिम्मत मिली, मना कर पाई शादी के लिए। एंड दैट वाज बेस्ड ऑन द ग्रीड एंड नॉट ऑन लव और रिस्पेक्ट। क्योंकि उसकी शादी जो हो रही थी वो किस बेस पे हो रही थी, लालच के बेस पर, नॉट लव और रिस्पेक्ट। कोई प्यार और आत्मसम्मान नहीं था, कोई सम्मान ही नहीं था। आत्मसम्मान तो जब होगा। इट एम्पावर्ड मी, उन्होंने मुझे शक्ति दी टू मेक माई ओन चॉइस, ताकि मैं अपने डिसीजन खुद ले पाऊँ। एंड टुडे आई एम प्राउड ऑफ हु आई एम। मुझे गर्व है अपने आप पर जो मैं हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वट एवर happened with me, that's okay, but now where I am, I'm proud of myself। और आप सबको भी अपने आप पर गर्व होना चाहिए। आप सब इतना पढ़ रहे हैं अच्छे से। I owe it at all to the power of education। मैं इस चीज के लिए ऋणी हूँ। मैं ऋणी मतलब I am thankful to it all to the power of education। मैं इन सब चीज के लिए पावर ऑफ एजुकेशन का थैंक्स करती हूँ। बाय डायरी, that's all about this chapter, this question and होली चैप्टर। सो कहने का मतलब इस चैप्टर ने हमें बहुत अच्छी चीज सिखाई, एजुकेशन, है ना। एजुकेशन इज द, इसे लाइन को याद कर लेना, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ओके, सो बी एजुकेटेड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। और जैसे कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर डेली एक वीडियो आ रही है आपकी हर सब्जेक्ट की। ओके, सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो कीप सब्सक्राइब करिए इसे, ब्रेन बूस्टर चैनल को। ओके, और ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।